हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 जो कि आपका सेल कोशिका, तो आज हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज हो सकते थे मैंने सबको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और बिल्कुल एंड तक देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन होगा कि कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे है ल्यूवेनहॉक, दूसरा आपका रॉबर्ट हुक, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन एंड फोर्थ नंबर है रॉबर्ट कोच। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड नंबर यानी कि रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका की खोज कब हुई थी। तो इसका देखिए, आपका सबसे पहला जो ऑप्शन है, सबसे पहला है 1662, दूसरा है 1565, तीसरा है 1665 और चौथा है हमारा 1560। तो यहाँ पे जो आंसर होंगे वो होंगे 3 नंबर यानी कि 1665। कोशिका की खोज 1665 में हुई थी। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका अंग, दूसरा है कोशिका, तीसरा है उत्तक और चौथा आपका शरीर। तो यहाँ पे जो सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है वो है आपका कोशिका। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, यानी जो जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन आपका कोशिका झिल्ली, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है कोशिका भित्ति और चौथा आपका जीव द्रव्य। तो इन चारों में से देखिए, कोशिका झिल्ली जो है ये हम मतलब कि जंतु कोशिका में होता है। ठीक है, और सेकंड है आपका केंद्रक, तो ये भी होता है। तीसरा जो है कोशिका भित्ति, ये नहीं होता है। ठीक है, जीव द्रव्य भी होता है। ठीक है, तो यानी कि कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिर कोशिका भित्ति होता किस में है। तो ये जो है होता है पादप कोशिका में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 3 नंबर यानी कि कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। किस में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे छोटा पूछा गया यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है। पहला हमारा ईस्ट, दूसरा है जीवाणु, तीसरा अमीबा और चौथा हमारा माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 4th नंबर यानी कि माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑरेंज जी, दूसरा है हमारा कॉटन ब्लू, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सैफनी और फोर्थ नंबर है आयोडीन। ठीक है, तो केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो इसका आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा सैफरीन। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है। ठीक है, स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? तो पहला ऑप्शन आपका कवक, दूसरा आपका जीवाणु, तीसरा आपका गुलाब फूल और चौथा आपका नील हरित शैवाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके सही आंसर हो जाएंगे वो होंगे जीवाणु। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो पहला है आपका जड़, दूसरा है वायवीय तना, तीसरा हरी पत्तियां और चौथा आपका भूमिगत तना। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरी पत्तियों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जंतु कोशिका में निम्न में से नहीं पाए जाते हैं। तो पहला आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा आपका प्लास्टिड, तीसरा आपका लाइसोसोम और चौथा आपका केंद्रक। ठीक है, तो इसमें से जंतु कोशिका में कौन सा नहीं पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर यानी कि प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा यहाँ पे कि कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। ठीक है, पहला आपका हरित लवण, दूसरा सेंट्रोसोम, तीसरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और फोर्थ नंबर हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया।
चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे है कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? पहला है लाइसोसोम, दूसरा है प्लास्टिड, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ है हमारा हरित लवण। तो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन आपका केंद्रक, दूसरा है तारकाया, तीसरा है कोशिका और चौथा है आपका कवक। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा है कि निम्न में कौन पादप अभिरंजक है। फर्स्ट है शैवाल, दूसरा है सैफरनिन, तीसरा है केंद्रक, चौथा है आपका कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पे जो पादप अभिरंजक है वो है सैफरनिन। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 कोशिका 2 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि आपको इसमें इसी तरह के MCQ टाइप क्वेश्चन अभी और मतलब कि कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, वो भी बिल्कुल चैप्टर वाइज एंड हर एक सब्जेक्ट के। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका तारकाय को, क्रोमोसोम को, लाइसोसोम को और फोर्थ नंबर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पे आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य या फिर हरित लवक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका द्रव्य। ठीक है, जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है कि सजीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक है। तो आनुवंशिक गुण का वाहक यानी कि आनुवंशिक जो गुण होते हैं, यानी कि जो पिता से पुत्र में आते हैं ना, उसी को आनुवंशिक गुण कहते हैं। पिता से पुत्र में यानी उसकी अगली पीढ़ी में जो ट्रांसफर होते हैं तो वही आनुवंशिक गुण है। ठीक है, तो आनुवंशिक गुण का वाहक यानी किसके कारण से ये आनुवंशिक गुण जो है पिता से पुत्र में आगे की पीढ़ी में मतलब कि बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है कोशिका द्रव्य, तीसरा आपका जीन एंड फोर्थ नंबर आपका प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर यानी कि जीन। ठीक है, जीन जो है आनुवंशिक गुणों का वाहक है, यानी ये इसी के कारण से जो पिता का गुण है वो उसके पुत्र में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।